जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान पर। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव्स, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 10 जनवरी और हम लोग यहाँ पर आज 10 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव्स चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों हमारी करंट अफेयर्स की जो बुक है वो हिंदी वर्जन जो है वो अमेजन पर अपलोड हो चुकी है, अमेजन पर ये आ गई है, तो आप परचेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से क्लिक कर हिंदी वर्जन फिलहाल यहां पर वर्तमान में अमेजन पर उपलब्ध है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। और इंग्लिश वर्जन भी जल्द ही ये 2-3 दिनों के बाद यहां पर उपलब्ध हो जाएगा और ये सारे बुक जो है वो 2-3 दिनों के बाद आपके नज़दीकी दुकान पर भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बुक के बारे में। बुक जो है आपको हर हाल में मिल जाएगी 2 से 3 दिनों के दिन अंदर में, और ये आपकी नज़दीकी किताब दुकान के जो होंगे वहाँ पर आप जाकर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 10 जनवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, पर्यटन स्थलों पर केंद्रित पुस्तक झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है चंद्रभूषण। कौन है? चंद्रभूषण है जो कि झारखंड पर्यटन पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर झारखंड से जो संबंधित पुस्तक है वो है झारखंड पर्यटन और इसके लेखक हैं चंद्रभूषण। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एवं डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड पर्यटन और दिल्ली सुशासन मॉडल पुस्तक के लेखक झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण है। यह पुस्तक पर्यटन स्थलों पर आधारित है और झारखंड पर्यटन पुस्तक में राज्य के 24 जिलों के पर्यटन स्थलों का जिलावार विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़िए कि हर जिला में पर्यटन स्थल जो है वो कौन कौन सा है। आप इस पुस्तक से आपको पर्यटन के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। इस पुस्तक में जिलों को अलग अलग अध्याय में बांटकर वहाँ के पर्यटन स्थलों तक पहुँचने का साधन से लेकर वहाँ के खान पान तक का विवरण दिया गया है इस पुस्तक में, जो कि झारखंड पर्यटन नाम से पुस्तक है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण द्वारा इस पुस्तक की प्रति जो है वो सीएम हेमंत सोरेन को भी भेंट की गई है। तो यहाँ पर तस्वीरें देख लीजिए। तो ये है चंद्रभूषण और इन्होंने ही पुस्तक लिखी है, ये लिखे हैं झारखंड पर्यटन नाम के पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 सिटीजन फीडबैक के लिए राज्य के 42 नगर निकायों में किस ऐप के द्वारा फीडबैक लिया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस ऐप का नाम है वोट फॉर माई सिटी ऐप। कौन सा ऐप है? वोट फॉर माई सिटी ऐप। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी ऐप के माध्यम से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के जो होना है मार्च में होगा ये, और इसमें सिटीजन फीडबैक लिया जा रहा है इस ऐप में। हालांकि ये सभी जो साधन है उपलब्ध कराए गए हैं। 1969 में कॉल करके भी यहाँ पर फीडबैक दे सकते हैं और इस पोर्टल में भी जाकर आप फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन जो ऐप जारी किया गया है, जिस ऐप के माध्यम से फीडबैक लिया जा रहा है, वो ऐप कौन सा है? वोट फॉर माई सिटी ऐप। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो कोरोना की वजह से जनवरी में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तिथि 2 माह बढ़ा दी गई है। अब मार्च में स्वच्छता सर्वेक्षण का फाइनल राउंड होगा, लेकिन सिटीजन फीडबैक से सर्वेक्षण की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो फीडबैक जो है वो देने का माध्यम क्या क्या है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो एक ऐप है जिसका नाम है वोट फॉर माई सिटी ऐप, गूगल प्ले से डाउनलोड करके फीडबैक दे सकते हैं। अपने शहर के जो फीडबैक है वो दे सकते हैं। और उसके बाद 1969 नंबर पर कॉल करके भी फीडबैक आप दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021.org के द्वारा भी आप वेब पोर्टल में जाकर फीडबैक दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो वोट फॉर माई सिटी ऐप के माध्यम से सिटीजन फीडबैक लिया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब शहरी जलापूर्ति व्यवस्था किसे हैंड ओवर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अब ये जो है ये नगर निगम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा अब जारी अधिसूचना के अनुसार जो शहरों में जलापूर्ति की व्यवस्था होती है, नियमित करने की व्यवस्था होती है, तो अब इसे राज्य सरकार अपने अंदर से न रखकर अब नगर निगम को सौंपने की तैयारी कर ली है राज्य सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो शहरी जलापूर्ति व्यवस्था जल्द नगर निगम के हवाले होगी। ठीक है, शहरी जलापूर्ति व्यवस्था अब राज्य सरकार इसे नहीं हैंडल करेगी, अब जो है वो नगर निगम के हवाले किया जा रहा है। पानी सप्लाई से लेकर पाइप रिपेयरिंग का काम भी निगम के ही जिम्मे में होगा। शहरी जलापूर्ति व्यवस्था से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सरकार ने पूरी तरह से अलग कर दिया है। ठीक है, अब ये पूरी तरह से अलग हो गया है, राज्य सरकार के अंतर्गत अब ये नहीं आएगी, अब ये जो आएगी वो नगर निगम के अंतर्गत आएगी। राज्य सरकार ने झारखंड नगर पालिका जल कार्य जल अधिभार एवं जल संगठन नियमावली 2020 में शहरी जलापूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह नगर निगम को लेने को आदेश दिया है। सरकार ने जारी अधिसूचना में साफ कहा गया कि शहर की जलापूर्ति व्यवस्था नगर निगम या फिर जुडको के हवाले होगी। अभी शहर में जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये नगर निगम के अंतर्गत आएगा। वाटर यूजर चार्ज की वसूली नगर निगम करता है। पानी सप्लाई का काम स्वच्छता एवं पेयजल विभाग द्वारा किया जाता है। तो इसलिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि जो नगर निगम के अंतर्गत जो है यहाँ पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अब न हैंडल करके जितनी सारी जलापूर्ति व्यवस्था होगी वो नगर निगम कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हज कमेटी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है इरफान अंसारी। कौन है? इरफान अंसारी है जो कि हज कमेटी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य हज कमेटी के नए अध्यक्ष विधायक इरफान अंसारी नियुक्त किए गए हैं। राज्य की राजधानी रांची के कड़रू में स्थित हज हाउस में मंत्री आलमगीर आलम एवं विधायक सरफराज अहमद की मौजूदगी में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इरफान अंसारी को अध्यक्ष चुना है। 2 साल से रिक्त कमेटी अब फिर से काम करने लगेगी। राज्य कल्याण विभाग ने 27 नवंबर 2020 में कुल 16 सदस्यों की कमेटी की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 45 दिनों के अंदर चुनाव होना था और सर्वसम्मति से इरफान अंसारी को हज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इरफान अंसारी और यही जो है अभी यहाँ पर राज्य के हज कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, पर्यटन नीति 2020 के अनुसार पर्यटन में निवेश करने वाले निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी राशि तक सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो पर्यटन नीति 2020 यहाँ पर अब हाल ही में जो है वो लागू की गई है, तैयार की भी जा रही है। तो इस पर्यटन नीति के अनुसार पर्यटन में निवेश करने वाले निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी राशि तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 करोड़ रुपए राशि की सब्सिडी दी जाएगी। कितनी की दी जाएगी? अधिकतम जो है वो 10 करोड़ रुपए राशि तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी पर्यटन नीति 2020 के अनुसार पर्यटन में निवेश करने वाले निवेशकों को। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा तैयार की गई पर्यटन नीति 2020 में पर्यटन में निवेश की संभावनाओं के मद्देनजर निवेशकों को प्रोत्साहित करने की तैयारी है। निवेशकों को निवेश करने पर पूंजी का 30% या फिर अधिकतम 10 करोड़ तक का सब्सिडी दिया जाएगा। जितनी अगर वे निवेश करते हैं उसका 30% या फिर अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी दिया जाएगा।
अनुसूचित क्षेत्र में निवेशकों को अतिरिक्त 5% इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा टूरिज्म यूनिट शुरू करने पर बिजली दरों में 30% तक की छूट दी जाएगी। ठीक है, अगर बिजली से संबंधित टूरिज्म का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बिजली का इस्तेमाल अगर कर रही है निवेशक, तो उनको 30% तक छूट दिया जाएगा। निवेशकों को लोन इंटरेस्ट में 50% सब्सिडी अधिकतम 25 लाख रुपए तक जो है वो 5 वर्षों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, लोग अगर लोन लेते हैं तो उनको 50% तक सब्सिडी और कम से अधिकतम जो है यहाँ पर 25 लाख रुपए तक 5 वर्षों के लिए जो है यहाँ पर अधिकतम सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित क्षेत्र में निवेशकों को लोन इंटरेस्ट में अतिरिक्त 5% इंसेंटिव दिया जाएगा। राज्य में लगने वाली नई पर्यटन इकाई को अगले 5 सालों तक SGST के भुगतान में 75% की छूट और स्टाम्प ड्यूटी में 2% की छूट भी दी जाएगी। राज्य की सभी रजिस्ट्री टूरिज्म केंद्रों को पहले 5 साल तक होल्डिंग टैक्स भी माफ किया जाएगा। तो ये सारे पर्यटन नीति 2020 में प्रावधान किए गए हैं निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निवेशकों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपए राशि तक की छूट दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से स्वर्ण रेखा समिट का आयोजन किस शहर में किया गया है। ठीक है, रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से स्वर्ण रेखा समिट का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो ये किया गया है मुंबई में। कहाँ पर ये किया गया है, तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से स्वर्ण रेखा समिट। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से 8 जनवरी को मुंबई में स्वर्ण रेखा समिट का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉरपोरेशन के CEO अमित कुमार ने कहा है कि झारखंड की राजधानी जल्द एजुकेशन हब के रूप में पहचानी जाएगी। स्मार्ट सिटी की आर्थिक व्यवस्था शिक्षा आधारित होगी। इसके लिए उच्च कोटि के शिक्षण संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है। विश्व के अगर टॉप 100 विश्वविद्यालय अगर स्मार्ट सिटी में शैक्षणिक संस्थान खोलना चाहते हैं तो सरकार उन्हें केवल 1 रुपये टोकन मनी पर जमीन उपलब्ध कराएगी। अगर देश के विश्व के 100 टॉप विश्वविद्यालय अगर यहाँ पर शिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं स्मार्ट सिटी रांची में, तो उन्हें मात्र 1 रुपये के टोकन मनी पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, लैंड मुहैया कराया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से स्वर्ण रेखा समिट का आयोजन मुंबई में किया गया है और यहाँ पर घोषणा किया गया है कि अगर टॉप जो विश्व के टॉप 100 विश्वविद्यालय हैं वो अगर यहाँ पर शिक्षण शैक्षणिक संस्थान खोलना चाहते हैं तो उन्हें 1 रुपये टोकन मनी में उन्हें लैंड मुहैया कराया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है, कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार झारखंड मलेरिया उन्मूलन के मामले में देश भर में कितने स्थान पर आ गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। झारखंड राज्य अब तीसरे स्थान पर आ गया है मलेरिया उन्मूलन के मामले में देश भर में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे डिटेल्स। झारखंड में पिछले 3 साल में मलेरिया के लगभग 34.96% केस कम हुए हैं। प्रतिशत केस का इससे मलेरिया उन्मूलन के मामले में झारखंड देश भर में तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, प्रतिशत के मामले में मलेरिया उन्मूलन के मामले में झारखंड देश भर में तीसरे स्थान पर आ गया है। यह रैंक विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के आधार पर दी गई है। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में लगभग 35% मलेरिया के केस कम हुए हैं। वहीं पूरे देश भर में 17.6% की गिरावट आई है। ठीक है, तो झारखंड राज्य जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है मलेरिया उन्मूलन के मामले में पूरे देश भर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का प्रश्न है यहाँ पर, क्वेश्चन ऑफ द डे है, राज्य सरकार राइट टू सर्विस से कितनी सेवाओं को जोड़ने की तैयारी कर रही है। ठीक है, राइट टू सर्विस से कितनी सेवाओं को जोड़ने की तैयारी कर रही है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि राइट टू सर्विस से कितनी सेवाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, अब ये 29 दिसंबर को जोड़ दिया गया है तो राइट टू सर्विस के तहत। तो आपको कमेंट कर बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, 4, 6, 8 या फिर 10। राइट टू सर्विस से कितनी सेवाओं को जोड़ा गया है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों आप सभी यहाँ पर ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन लाइव टेस्ट हर सैटरडे को यहाँ पर जो है जेपीएससी का टेस्ट का आयोजन किया जाता है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पर आप दे सकते हैं। और संडे को यहाँ पर जो है वो आपका सीजीएल का ऑनलाइन लाइव टेस्ट होता है, जिसमें आप 10 रुपये भुगतान करके आप ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप यहाँ पर इस नंबर पर, हमारे नंबर जो है वो ये है, इस पर आप यहाँ पर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे तो आप ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।